हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल क्या है, ब्रिक्स इंडिया समिट ग्रीन रेजिलेंट एजेंडा। तो ये हम लोग समझेंगे क्या। तो ब्रिक्स क्या है दोस्तों, तो ब्रिक्स इंडिया समिट टू नीड फॉर अ ग्रीन रेजिलेंट एजेंडा। तो ब्रिक्स भारत शिखर सम्मेलन हरित एवं लचीला एजेंडा क्यों आवश्यक है। तो पहले हम लोग ब्रिक्स को जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स जो है दोस्तों देखेंगे, ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ ग्लोबल GDP। तो ब्रिक्स 40% वैश्विक आबादी और 25% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेनी ब्रिक्स नेशन फेस्ड क्लाइमेट वनरेबिलिटी, इनर्जी स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो हम लोग समझेंगे कि ब्रिक्स का जो है अत्यधिक राष्ट्र इन 3 चीज़ों का क्या करता है, सामना कर रहा, फेस कर रहा है। तो क्लाइमेट वनरेबिलिटी क्या है, तो क्लाइमेट वनरेबिलिटी मतलब होता है कि एक ऐसा तापमान जहाँ पे जलवायु परिवर्तन क्या कर सके, उनके प्रतिकूल को प्रभावित करने में असमर्थ रहे। इनर्जी स्ट्रेस, ऊर्जा संकट, अभी क्या है, ऊर्जा संकट का सामना कर। ऊर्जा संकट क्या है, जैसे अभी इंडिया का ले लेते हैं, इंडिया में क्या 85% हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद 70% हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं। एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस, उसके बाद क्या है, विकास चुनौतियां हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं, वह ग्रीन एजेंडा इज नेसेसरी। तो ग्रीन एजेंडा समझेंगे कि ग्रीन एजेंडा जरूरी क्यों। तो पहले हम लोग समझेंगे ग्रीन एजेंडा क्या है। तो ग्रीन एजेंडा, ग्रीन से ही लगता है ये पर्यावरण से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एजेंडा, ग्रीन एजेंडा यह एक पॉलिसी नियम है पर्यावरण को लेकर के कि ऐसा एक नियम लाया जाए कि पर्यावरण संरक्षित रहे, टिकाऊ विकास हो, प्रदूषण कम हो। तो ग्रीन एजेंडा का मेन पर्पस क्या है, तो रिन्यूएबल एनर्जी। मेन पर्पस क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, प्राकृतिक सोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स के द्वारा हम लोग प्राप्त कर, जैसे सनलाइट हो गया, वाइंड हो गया, उसके बाद जियोथर्मल हो गया। ये सारी चीज़ों से जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, ये सारे क्या है, ये सारे चीज़ से बचने के लिए ग्रीन एजेंडा नेसेसरी, आवश्यक है, ज़रूरी है। तो हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो अभी क्या है, हाई डिपेंडेंस किस पे, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पे। तो जीवाश्म ईंधन पे हम लोग क्या है, निर्भर है। तो क्या होगा, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये ग्रीन एनर्जी एजेंडा की आवश्यकता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम, ऊर्जा संकट और विकास बनाम पर्यावरण चुनौतियाँ, ये पॉइंट याद रखना है। आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ ग्रीन एंड रेजिलेंट एजेंडा। तो ग्रीन एंड रेजिलेंट एजेंडा क्या, हरित एवं लचीला एजेंडा क्या है। तो ये हम लोग समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रीन एंड रेजिलेंट एजेंडा, इट इज़ द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। यह क्या है, विकास का रणनीति है। तो ग्रीन ग्रोथ देखेंगे, एक फ्रेमवर्क में देखेंगे, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। हरित विकास क्या होता है, ग्रीन ग्रोथ क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट क्या है, कि ऐसा विकास हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो, जिससे आर्थिक और रोजगार सृजन दोनों हो। उसके बाद सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, ये सारे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, आप लोग नोट कर लीजिए कि ऐसा विकास जो पर्यावरण संरक्षण प्लस आर्थिक विकास दोनों सुनिश्चित करे, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन एंड रेजिलेंट एजेंडा। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, तो फोर पॉइंट है। तो की पिलर्स ऑफ ग्रीन एंड रेजिलेंट ब्रिक्स एजेंडा। तो इनके कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं ब्रिक्स में ग्रीन रेजिलेंट एजेंडा को लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन। जैसे स्वच्छ ऊर्जा किस किस चीज़ से मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन,
टेक्नोलॉजी शेयरिंग अमोंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में क्या है दोस्तों कि एक दूसरे कंट्री आएंगे, वहाँ पे सब अपना अपना क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे एक दूसरे नेशन से, कंट्री से। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, उसके बाद क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे डिजास्टर, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जलवायु लचीला एक ऐसा आधारभूत ढांचा है कि डिजास्टर, समझना यहाँ पे, डिजास्टर रेसिडेंट सिटीज कि मतलब शहरों का इस तरीका से संरचना किया जाए कि प्राकृतिक आपदा से शहर को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि आज हम लोग सब अपना अपना प्राइवेट पर्सनल वाहन में चलते हैं, तो अगर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आया जाए, अच्छा से लागू किया जाए, तो इससे क्या होगा, अलग अलग समुदाय के लोग बैठेंगे, वाहनों का कम उपयोग होगा, कम वाहन में अत्यधिक आदमी जाएंगे, वाहनों का कम उपयोग होगा, जिससे अलग अलग समुदाय के लोग वाहनों में सफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा कि समाज में समानता और एकता बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, हरित प्रौद्योगिकी सहयोग, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस के पीसीटी बिल्ड होगा, जिससे तो हम लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। 4 है, नेक्स्ट है इंडियाज लीडरशिप रोल, भारत की भूमिका। तो भारत का भूमिका क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ एक्सपीरियंस इन लो कॉस्ट रिन्यूएबल सॉल्यूशन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट LIFE, एक्सपीरियंस इन लो कॉस्ट रिन्यूएबल सॉल्यूशन। तो भारत विकास, ये याद रखना है, भारत विकास प्लस, भारत का क्या है थीम, तो विकास प्लस पर्यावरण संतुलन का मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियां भी है, तो चैलेंजेस देखते हैं। डाइवर्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, फाइनेंसिंग गैप, टेक्नोलॉजी एक्सेस इनक्वालिटी, यहाँ पे लैक ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का कमी है, कुछ फाइनेंसिंग क्राइसिस है, उसके बाद डाइवर्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है। तो ये सारे चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड देखते हैं, तो ब्रिक्स ग्रीन फंड, तो ब्रिक्स क्या करता है, ग्रीन फंड करता है। कॉमन क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, कॉमन क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, स्ट्रोंगर साउथ कोऑपरेशन SSC। उसके बाद यूपीएससी के रिलेवेंस से देखेंगे यहाँ पे, तो अ ग्रीन एंड रेजिलेंट ब्रिक्स एजेंडा कैन redefine global climate governance by irrigation development aspiration of the global south with environmental sustainability। मतलब इसका फोकस क्या है, ये यूपीएससी के रिलेवेंस से है कि ब्रिक्स एजेंडा का फोकस क्या, कैन डिफाइंड वैश्विक, मतलब इसका क्या है, जलवायु पे क्या है, जलवायु परिवर्तन पे सही से काम करना, इस चीज़ पे फोकस है। तो प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ब्रिक्स का क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन ग्रोथ, एनर्जी ट्रांजिशन। तो ग्रीन ग्रोथ क्या होता है कि ऐसा विकास, बताएं भी ऐसा विकास हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो। तो दूसरा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है कि चाइना डिसमिसेस UN एक्सपर्ट फोर्स्ड लेबर कंसर्न एज ग्राउंडलेस। तो यूपीएससी करंट अफेयर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड ह्यूमन राइट, तो इंटरनेशनल रिलेशन और ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे समाचार देखेंगे कि न्यूज क्या है, तो न्यूज क्या है कि चाइना रिजेक्टेड कंसर्न राइज्ड बाय UN ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ऑन फोर्स्ड लेबर, चाइना टर्म दीज एलिगेशन एज ग्राउंडलेस। तो चीन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए बलात्श्रम के आरोपों को निराधार बताया, कि मतलब चाइना ने ये बताया कि ये जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि मैं बालश्रम, मतलब बलात्श्रम, फोर्स लेबर कराता हूँ, यहाँ पे ज़बरदस्ती काम कराता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। तो हम लोग मुद्दा देखते हैं कि मुद्दा क्या है, कि व्हाट इज इशू, मुद्दा क्या है, UN एक्सपर्ट एलिगेटेड फोर्स लेबर प्रैक्टिस इन सर्टेन रीजन ऑफ चाइना। तो चाइना के ऊपर एक एलिगेशन लगा है, एलिगेशन क्या है
कि यूएन एक्सपर्ट कहता है कि एथनिक मिनोरिटीज लेबर ट्रांसफ़र प्रोग्राम, मतलब कुछ क्षेत्रों में, चाइना के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे अल्पसंख्यक मिनोरिटीज को लेबर फोर्स किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती टाइम से ज़्यादा काम कराया जाता है। ठीक है, तो चाइना का पक्ष क्या है? चाइना का कहना है कि एलिगेशन आर पॉलिटिकली, ये एलिगेशन जो लगा है ये मेरे ऊपर, तो ये क्या है? पॉलिटिकली लगा है। चाइना कहता है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो पॉलिटिकली है, चाइना ऐसा कुछ नहीं करता है। चाइना का तर्क है कि क्लेम दावा करता है कि लेबर प्रोग्राम आर फॉर एलिवेशन, तो वो कहते हैं लेबर प्रोग्राम जो वो कराते हैं तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए कराते हैं। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री। अब पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब होता है खुद से काम करना। तो स्वैच्छिक गरीबी उन्मूलन के लिए बता दिए हैं कि लेबर प्रोग्राम आज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाता है। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है यूनाइटेड नेशन का रोल? कि मॉनिटर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, मतलब मानव अधिकार उल्लंघनों की निगरानी करना यूएन का रोल है। उसके बाद इशू इंडिपेंडेंट असेसमेंट, स्वतंत्र रिपोर्ट और चेतावनी जारी करना, यह किसका है रोल? यूएन का रोल है। तो इंटरनेशनल कंसर्न, अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न है, चिंता यहाँ पे देखेंगे। फोर्स लेबर लिंक्ड टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मतलब ये क्या है कि वैश्विक सप्लाई चेन्स है, श्रृंखला है। एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस, एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है कि जैसे किसी की अनैतिक व्यवहार करना, ज़बरदस्ती काम कराना। अंतर्राष्ट्रीय चिंता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, नैतिक व्यापार, मानव अधिकार मानकों का उल्लंघन, मतलब मानव अधिकार मानकों का उल्लंघन, मानव का जो अधिकार है उन ज़बरदस्ती किया जाता है। जैसे जैसे मानव का क्या अधिकार है कि सब मानव एक जैसा रहे, मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करे, कोई दुष्व्यवहार ना करे। तो उनके साथ जैसे काम है तो वर्क है, जितना टाइम से ज़्यादा वर्क कराना मानवों का उल्लंघन है। नैतिक व्यवहार करना उनके साथ। तो यहाँ पे आगे की देखेंगे, रिलीवेंस फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड, रिलीवेंस फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व के महत्व देखेंगे। तो यहाँ पे देखना है ह्यूमन राइट्स वीएस सोवर्जिनिटी, ह्यूमन राइट वर्सेस सोवर्जिनिटी, मानव अधिकार बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता, रोल ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, यूएन और बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता। तो यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन राइट्स का मानव अधिकार क्या है? मानव का अधिकार है कि एक दूसरे के साथ नैतिक व्यवहार करे, अनैतिक व्यवहार ना करे। यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी के रेलिवेंस से देखेंगे, एग्जाम के रेलिवेंस है। तो जीएस पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, ऐसे के पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे के पर्सपेक्टिव से क्या है? ह्यूमन राइट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स मतलब वैश्विक राजनीतिक में मानव अधिकार। उत्तर लेखन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे केस स्टडी के रूप में रीड करेंगे, मानव अधिकार और राज्य की भूमिका देखेंगे। उसके बाद कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड देखते हैं हम लोग कि फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट, सोवर्जिनिटी, संप्रभुता, ये कीवर्ड है, इसको हम लोगों को याद रखना है। संप्रभुता मतलब होता है राज्य क्या है, दूसरे राज्य के दबाव में न है, वो क्या है, स्वतंत्र है खुद से। फोर्स लेबर, बलात् श्रम की ज़बरदस्ती काम कराना किसी से। यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट, किसका दावा है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट का दावा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।